कुछ लोग रात में चुपके चुपके घर के पास पहुँचे ताकि वो एक बाल्टी भर पूप चुरा सके। सुनने में अजीब लगता है लेकिन ये सच है। जापान में एक समय ऐसा था जब ह्यूमन वेस्ट बहुत वैल्यूएबल माना जाता था क्योंकि फार्मर्स इसे फर्टिलाइजर की तरह इस्तेमाल करते थे जिससे फसल तेजी से उगती थी। यहाँ तक कि लोग अपने वेस्ट को खाने के बदले में ट्रेड भी करते थे। धीरे धीरे इसकी कीमत इतनी बढ़ गई कि चोर रिस्क लेकर इसे चुराने लगे। यानी जिस चीज को आज हम बेकार समझते हैं वो कभी बहुत कीमती हुआ करती थी। दुनिया में वैल्यू किस चीज की हो जाए कहना मुश्किल है। तुम्हें ये फैक्ट कैसा लगा? एक सिक्के का ऐसा ट्रिक जिसे सीखकर तुम सबको इम्प्रेस कर सकते हो। अपने हाथ को उल्टा करो और अंगूठे से सिक्के को ऊपर की तरफ पुश करो। जैसे ही वो पहली उंगली से ऊपर आए उसे पीछे की तरफ गिरने दो। अब मिडिल फिंगर से उसे पकड़कर रोक लो। फिर फर्स्ट फिंगर को ऊपर उठाओ और मिडिल फिंगर को नीचे करो। सिक्का दोनों के बीच में सेटल हो जाएगा। इसी तरह उसे फ्लिप करते रहो जब तक वो धीरे धीरे पिंकी के पास ना पहुंच जाए। फिर उसे नीचे गिरने दो और अंगूठे से पकड़ लो और फिर से वही ट्रिक रिपीट करो। थोड़ी प्रैक्टिस के बाद तुम इसे स्मूथली कर पाओगे क्या? तुम ये ट्रिक ट्राई करने वाले हो? उसे लगता था कि नहाने से वो बीमार पड़ जाएगा, इसीलिए 60 साल से भी ज्यादा समय तक उसने नहाना ही छोड़ दिया। उसका मानना था कि शरीर पर जमा गंदगी ही उसे स्वस्थ रखती है। वो अपना घर छोड़कर बाहर रहने लगा और जमीन में एक छोटा सा गड्ढा खोदकर उसी में सोता था। खाने के लिए वो सिर्फ सड़क पर मरे हुए जानवर खाता था और पाइप में जानवरों के सूखे मल को भरकर उसे पीता था। बाल काटने की बजाय वो उन्हें आग में जला देता था। सालों के साथ वो दुनिया का सबसे गंदा इंसान बन गया। लेकिन फिर किसी ने उसे नहाने के लिए मना लिया और उसके कुछ ही समय बाद उसकी मौत हो गई।